पूर्णिमा के दिन ही शुरू कर देंगे और कुछ लोग माघ मास के पहले दिन माघ स्नान आरंभ करेंगे। बंधुओं, माघ मास बहुत ही पवित्र महीना गिना जाता है। भगवान कृष्ण का इस महीने में विधि विधान से पूजन किया जाता है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करना स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। बंधुओं, जो मनुष्य चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा रखता है, उन्हें माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, माघ के महीने में माँ गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। कहा जाता है कि माघ मास में स्नान करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि को पाने का सुगम मार्ग माघ मास स्नान बताया गया है। चाहे एक ही दिन सूर्योदय से पहले उठकर माघ मास में स्नान करें। बंधुओं, माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके अलावा नैमिषारण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम तीर्थ, इन सभी तीर्थों में माघ मास में स्नान करने से मन की पवित्रता हो जाती है। गया नामक जो तीर्थ है, वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है। बंधुओं, जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषयलोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बने रहते हैं। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल हो जाता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। बंधुओं, दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि, शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ है। बंधुओं, माघ मास में स्नान अवश्य करें और यह स्नान सूर्योदय से पहले उठकर ही करें। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो आपकी पापों से निवृत्ति हो जाएगी और आप अपने लिए पुण्य फल को संचित कर लेंगे। बंधुओं, माघ मास में किन वस्तुओं का दान करें कि आपका जीवन सदा के लिए सुखमय हो जाए? बंधुओं, रोजाना माघ मास में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, जैसे कि बेर, केला, आंवले का फल, घी, तिल, पान, चावल, कुम्हड़ा, खिचड़ी। ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ ना जाने दें। सूर्योदय से पहले स्नान करें और जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें, अर्थात सूखी लकड़ी दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते, सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप,
और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है। यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, क्लत्र, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष का देने वाला है। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि माघ मास में स्नान अवश्य करें।